नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 दिसंबर है। आज से लेकर 28 दिसंबर के बीच में पूरे राज्य में कैसा मौसम रहेगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों आज राजस्थान के ऊपर तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही, तमाम जगहों पर नहीं लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है। वजह है डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा है और डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, इन भागों पर असर इस सिस्टम का दिखेगा। मैदानी इलाकों में ज़ाहिर-सी बात है गुजरात और पंजाब समेत कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएँ बन सकती हैं और जब संभावनाएँ बनेंगी तो कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे इसकी बात करते हैं। कुछ इलाके यहाँ पर आज और कल, आज बेसिकली दोपहर बाद, शाम या रात में, और कल सुबह तक संभावना रहेगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में, और जैसलमेर, जोधपुर के भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएँ बन सकती हैं इस रीजन में। लेकिन बारिश अगर होगी भी दोस्तों तो बहुत पैची होगी, और पैची मतलब छिटपुट जगहों पर। यानी कि अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो हो सकता है जैसलमेर में यहाँ पर बारिश हो जाए, बाकी पूरा रीजन ड्राई रहे। या हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में बारिश हो जाए ऊपर के हिस्सों में, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहे। तो इस तरह की बारिश की संभावना है, क्योंकि जो बादल हैं इतने बड़ी एनर्जी, इतना बड़े पैच बन कर के नहीं आ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जगहों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। और ना ही जो बारिश होगी भी, जैसे मान लीजिए कि बीकानेर की बात अगर करें, बीकानेर में अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत हैवी रेन हो जाएगी, लेकिन कुछ बारिश हो सकती है, खेतों में थोड़ी नमी हो सकती है, पेड़ पौधे धुल सकते हैं और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्लीन हो सकता है, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये संभावना आज और कल है। और कल दोपहर के बाद से ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। अभी हवाओं का रुख बदला है और ऐसे में आज और कल सुबह के समय तक, दोपहर तक ज़्यादा ठंडी पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी, हवाओं का रुख अलग है। तो ऐसे में क्या है कि धूप का असर कम रहेगा आज पूरे राज्य में, ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में। सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ पर बाड़मेर से लेकर के अजमेर और करौली के ऊपर नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर ज़रूर नमी कम है, तो कोहरा, कुहासा, धुंध या बादल कम रहेंगे। इसके ऊपर के रीजन में कई जगहों पर रहेंगे, कोहरा रहने की संभावना, सुबह और रात में धुंध कुहासा रहने की संभावना, बादल छाने की संभावना, इस तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। और ऐसे में क्या होगा कि कल जब हवाओं का रुख बदलेगा दोपहर के बाद, तो फिर से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी कल, यानी 23 दिसंबर को। तो 23, 24 और 25 दिसंबर को फिर से ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य में दिखाई देगा, और हो सकता है कि 26 दिसंबर तक दिखाई दे। तो 26 दिसंबर तक एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू होगी, दिन में तेज़ धूप रहेगी, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि 23, 24, 25, 26 के दौरान भी अनुमान ये है कि थोड़े बहुत बादल पैचेस में बनते रहेंगे। कुछ बादल बीकानेर और जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में, और कुछ बादल सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, मोदी, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, बारां, झालावाड़, इन भागों में। तो कहीं-कहीं पर ऐसे पैचेस में बादल पहुंचते रहेंगे, लेकिन ये बादल ज़्यादा संभावना नहीं है इनसे कोई गतिविधि की। छिटपुट बूंदाबांदी अगर हो जाए तो मैं उसको कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कहूँगा, क्योंकि जब नमी आती रहती लगातार, कहीं पर थंडर क्लाउड्स बनते रहते हैं गर्जना वाले, तो कुछ संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसी संभावना बन सकती है। और इसके अलावा जब 23 की दोपहर के बाद से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो 23, 24, 25 और 26 को ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य में रहेगा, तापमान फिर गिरेगा और कुछ इलाकों में शीतलहर जैसे हालात बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? नागौर और सीकर, जयपुर के ऊपर का जो रीजन है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, इन भागों में कई जगहों पर शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। 4-5 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। और उसके बाद 27 और 28 दिसंबर को फिर से पूरे राज्य में हवाओं का रुख बदलेगा और उस दौरान बादल आने शुरू होंगे। पूरे राज्य के ऊपर ऐसे बादल दिखाई देंगे जिनसे आपको धूप थोड़ी कम नज़र आएगी, धुंध जैसी स्थिति रहेगी, बस इतना अंतर होगा और कोई ज़्यादा चेंज फिलहाल वेदर में 27 और 28 को, यानी बारिश की संदर्भ में बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ बने रहिए। मौसम की जानकारियाँ दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।